अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी भाई सर जब्बार। शुरू कर रहे हैं आज की अहम तरीन वीडियो। आज ये डेट शीट आ गई इंटर वालों की, जिसका इंतज़ार था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सर ये डेट शीट इतनी सारी आ गई क्या है। तो ज़रा तवज्जो रखिएगा। दरमियानी दर्जे की एक वीडियो होगी, इसमें मैं ब्रीफ करने जा रहा हूँ आप लोगों को। डेट शीट को एक जगह कर दिया मैंने, बस काइंडली सुनिएगा भी और देखिएगा भी, ताकि जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो क्लियर कर लें और अब फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम की फुल फ्लैश फाइनल वाइंड अप तैयारी। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, जिसको जनरल साइंस ग्रुप कहते हैं, रेगुलर फ्रेश कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम अपने एग्जाम देंगे और जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं और उनकी खुदा न खास्ता फर्स्ट ईयर के पेपर में सप्ली है, उस सब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नोट भी कर सकते हैं, तस्वीर भी खींच सकते हैं, लेकिन आवाज़ सुन लेंगे तो मज़ीद फ़ायदा होगा। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, रेगुलर। रेगुलर का मतलब है जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, इस साल उन्होंने 2024 के लिए एनरोल किया है और फर्स्ट अपीयरेंस देने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम की। 9 से 12 बजे तक की टाइमिंग होगी सुबह। इसमें इस्लामियात का, बॉटनी, ज़ूलॉजी वालों का पेपर 2 घंटे का होगा, बाकी सारे पेपर हैं 3 घंटे के। बकरीद भी बीच में आ रही है, तो बकरीद के इधर भी पेपर उधर भी पेपर, तो इस साल की बकरीद में हम स्टूडेंट कम्युनिटी कुर्बानी पेश करेंगे। मुझे पता है स्टूडेंट परेशान, तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा मूड बना रहा हूँ कि भाई आप भी मेहनत करें, हम भी कर रहे हैं। 29 को पहला पेपर है, बुध को उर्दू। अच्छा, उर्दू में नॉर्मल आपका होगा, ना इजी ना एडवांस, कंपलसरी। ठीक है, स्टार्टिंग है उर्दू से। एक दिन के गैप के बाद इस्लामियात 2 घंटे का पेपर, इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज नहीं, इस्लामिक एजुकेशन के पर्चे में देखेंगे आप। फिर 2 दिन के गैप के बाद केमिस्ट्री। ब्लैक से लिखा हुआ है प्री इंजीनियरिंग वालों का और ग्रीन प्री इंजीनियरिंग वालों का। ब्लू बीच में आएगा प्री मेडिकल वालों का। यानी ब्लैक जो है कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, वहां तक। ब्लैक का मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस। फिर प्री इंजीनियरिंग वालों को तो गैप मिलेगा 4 दिन का, फिर मैथ्स आएगा उनका। लेकिन मेडिकल वालों को 3 दिन का गैप मिलेगा, उनका ज़ूलॉजी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बकरीद की तैयारी। बकरीद के बाद मेडिकल वालों के 2 पेपर हैं, इंजीनियरिंग वालों का और मेडिकल के 2 और इंजीनियरिंग का 1। मेरे मुंह से गलत निकला, आई रिपीट, बॉटनी और इंग्लिश मेडिकल वाले दोनों पढ़ेंगे। तो बायो वालों का ईद के बाद 2 पेपर हुआ। इंजीनियरिंग वालों का ईद के बाद ये 24 तारीख वाला एक इंग्लिश में एंडिंग है दोनों ग्रुप की। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर रेगुलर पेपर वालों का मंजरनामा, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल है। कंप्यूटर जनरल ग्रुप वाले वो इधर आ जाए। अब इनमें सब एक ही ग्रुप के होंगे तो सारा ब्लैक से लिखा हुआ है। सिर्फ इसमें इस्लामिक एजुकेशन कंपलसरी का पेपर, इनकी टाइमिंग दोपहर में होगी 2 से 5। ठीक है, 2 से 4 इस्लामियात का 2 घंटे का पेपर होगा, बाकी सारे पेपर 3-3 घंटे के हैं। इंग्लिश में और उर्दू में नॉर्मल देखिएगा, एडवांस और इजी नहीं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ बता दूँ, इस्लामिक एजुकेशन मुस्लिम स्टूडेंट्स करेंगे। अगर आप में कोई मुझे नॉन मुस्लिम देख रहा है तो इसी दिन उसी टाइमिंग पर उसका सिविक्स का पेपर होगा। सिविक्स, ये ध्यान रखिएगा।
नॉन मुस्लिम्स के लिए सिविक्स का माशियात का पेपर होगा उसी टाइम पे उसी दिन नॉन मुस्लिम्स, बाकी सारे सब्जेक्ट कॉमन। तो ये कंप्यूटर साइंस वालों का मंजर है, उनका देर में शुरू हो रहा है, जून में शुरू हो रहा है उनका पेपर 3 तारीख से। 3 तारीख को पहले इंग्लिश से स्टार्टिंग होगी। अब ये जरा ख्याल रखें, इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट और क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। कल संडे भी है और फंडे भी है, एवरी डे इज अ जॉब डे। तो यहाँ पे ये भी एंड में पूछिएगा कि सर तैयारी फाइनल कैसे करें, गैप कम ज़्यादा ईद सब कुछ। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी फाइनल रोड मैप दूंगा। इंग्लिश से स्टार्टिंग होगी, फिर लंबा गैप 4 दिन का मैथ्स का, 1 दिन के गैप से उर्दू में 1 दिन का गैप, फिर 1 दिन में फिजिक्स, फिर 1 दिन में इस्लामियात और फिर ईद ब्रेक के बाद उनका पसंदीदा कंप्यूटर में इतना लंबा गैप दे दिया है। आप लोग ईद अच्छे से समझना है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट काफी स्टूडेंट को आसान लगता है। ठीक है जी। अब ये ख्याल है फिजिक्स के अलग अलग पेपर आएंगे, तो इनका 12 को है, इनका 8 को है, इंग्लिश अलग आएगा। ये पूछिएगा मुझसे जरूर आज की वीडियो के बाद कि सर अब क्या कॉमन इंपॉर्टेंट रहेंगे या डिफरेंट इंजीनियरिंग मेडिकल और कंप्यूटर साइंस वालों के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर रेगुलर वालों का, इंजीनियरिंग मेडिकल का मॉर्निंग में और कंप्यूटर साइंस वालों का आफ्टरनून में। ठीक है। अब है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर वाले जरा गौर से सुने, वो सारे स्टूडेंट गौर से सुने जो रेगुलर है वो भी, और जिनकी सप्ली आ गई फर्स्ट ईयर में वो भी। ये इसमें पर रेड जो है ना, रेड यहाँ पे रेड नहीं था, रेड जो है ये सप्ली है, नोट करें साइड पे, रेड सप्ली है। ठीक है। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक चीज मैं बताऊं, फिजिक्स की बुक चेंज हुई है फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पूरी नई बुक से पेपर बनेगा। इस्लामियात की बुक चेंज हुई है, पूरा नई बुक से पेपर बनेगा। कंप्यूटर साइंस वालों का भी, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग मेडिकल वालों का। मैथ्स में एडिटिंग हुई है थोड़ी थोड़ी, और केमिस्ट्री में एडिटिंग मामूली। उस एडिटिंग के बाद जो नया एडिशन है बुक का वो फॉलो करें न्यूमेरिकल्स के लिए भी और मैथ्स की एक्सरसाइज के लिए। मैंने इसकी वीडियो डाली हुई, ध्यान रखिएगा, अपडेटेड। उर्दू की बुक 2 साल से बदली हुई वही रहेगी। ठीक है। इस्लामियात इस साल प्योर, फिजिक्स इस साल प्योर, इंग्लिश की पिछले साल चेंज हुई थी वही चलेगी। ओके हो गया। आगे वापस यहाँ पे सेकेंड ईयर रेगुलर प्लस फेलियर्स, ये कंप्यूटर साइंस वालों के साथ लिखा है। इंजीनियरिंग मेडिकल वालों का सेकेंड ईयर रेगुलर और फेलियर इधर है, सही है। इनका पेपर लाइट रेगुलर 2 to 5 होगा फर्स्ट ईयर वालों की तरह दोपहर में। अब जरा इसमें 1-2 चीजें बताने की है। स्टैटिस्टिक्स जो है ना एडिशनल पेपर होता है, जिस स्टूडेंट ने ये लिया होगा उसका सिर्फ ये होगा फेलियर। रेड का मतलब है सप्ली, रेड जितने भी ये सप्ली है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैं फिर बताऊं ना बताऊं। अब अगर आप रेगुलर सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के हैं तो सिर्फ ब्लैक को देखें, यानी आपका इंग्लिश का पेपर होगा 28 तारीख को, 1 दिन के गैप से आपका कंप्यूटर का होगा, फिर 1 दिन के गैप से आपका फिजिक्स का होगा, फिर 2 दिन के गैप के बाद आपका उर्दू का होगा, 1 दिन के गैप के बाद आपका मैथ्स का होगा, फिर इसका यहाँ कंटिन्यू है, फिर 4 दिन के गैप के बाद आपका पाकिस्तान स्टडीज का होगा, 1 दिन के गैप के बाद, अच्छा ये भी बता दूं, इकोनॉमिक्स एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जिन्होंने लिया होगा उनका होगा, सबका नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद रेड जितने भी ये फर्स्ट ईयर की सप्ली है, यानी खुदा ना खास्ता उस बच्चे की सप्ली इस्लामियत में आई है तो ये इस्लामियत का फेलियर देगा। स्टैटिस्टिक्स की सप्ली यहाँ पे है, रेगुलर वालों का यहाँ पे है, अगर उसने सब्जेक्ट रखा था अपना स्टैट्स जिसको कहते हैं। ठीक है, नीचे तीनों लाइन से सप्ली है। लेकिन एक चीज गौर की आपने इस टाइम टेबल में सेकेंड ईयर के
ईद से पहले खत्म हो रहा है पेपर, क्योंकि ईद 17 या 18 या 19 तारीख को होने की उम्मीद है। तो ये देखिए सैटरडे लिखा हुआ है, यानी सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में एक पेपर में भी फेल नहीं है, उनका ईद से पहले फारिग है, ये ईद मना सकते हैं जरा खुल के। लेकिन अगर इनमें से किसी की सप्ली आई है फर्स्ट ईयर में, तो देखिए कंप्यूटर साइंस की सप्ली, फिजिक्स मैथ्स की सप्ली बाद में होगी। अब जरा सप्ली का मैं यहाँ का कॉमन बता देता हूँ। फिजिक्स की सप्ली आ गई है फर्स्ट ईयर में, तो जिस ओरिजिनल पुरानी बुक से आपने पढ़ा था ओल्ड कोर्स, उससे सप्ली का पेपर होगा, ठीक है। आपने जो मैथ्स की ओरिजिनल विदाउट एडिटिंग वाली जो बुक पढ़ी थी 23 के एनुअल एग्जाम के लिए, उसमें से पेपर होंगे। जो थोड़े सवाल बदले वो शामिल नहीं होंगे। इस्लामियत की बुक इस साल बदली है, आपका पुरानी बुक से पूरा पेपर सप्ली का होगा। मुख्तसर ये कि सप्ली का फर्स्ट ईयर वालों का पेपर, यानी जिनके फर्स्ट ईयर में पेपर में सप्ली और सेकंड ईयर में उनके गैप के हो जाएंगे सारे, क्योंकि बीच बीच में उनकी सप्ली है। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे अगर मेरी खुदा से इंग्लिश फर्स्ट ईयर में सप्ली है और मैं हूँ सेकंड ईयर का स्टूडेंट, तो मेरे उर्दू में गैप खत्म। आज इंग्लिश का सप्ली का पेपर दे के आऊँगा, कल उर्दू का मुझे रेगुलर सेकंड ईयर का पेपर देना है। समझ रहे हैं बात? ये अगर मेरी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और मैथ्स दोनों में सप्ली है खुदा ना खास्ता, तो मेरे 24-25 बैक टू बैक 2 सप्ली के पेपर हैं। ईद बिल्कुल ही तबाह बर्बाद। समझे? फिर भी आप कमेंट और क्वेश्चन कर सकते हैं। आज है सेकंड ईयर रेगुलर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल। इनका फर्स्ट ईयर रेगुलर वालों की तरह मॉर्निंग में होगा 9 से 12, सही है। इनकी स्टार्टिंग 28 तारीख से होने जा रही है प्री मेडिकल। ब्लू का मतलब प्री मेडिकल है, ब्लैक का मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, और ग्रीन प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए आ जाएगा। क्लियर? इसमें जहां जहां रेड है वो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों की सप्ली है, यानी फर्स्ट ईयर में उनकी इनमें से किसी सब्जेक्ट में खुदा सा सप्ली है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली और सेकंड ईयर का एनुअल दे रहे हैं, गैप तबाह और बर्बाद है। 28 को उनका बॉटनी का है, ठीक है, ये तो प्री मेडिकल से स्टार्टिंग हुई। फिर 29 को सप्ली है, यानी फर्स्ट ईयर में उर्दू में रह गया वो बच्चा, तो अब उर्दू की बुक सेकंड ईयर की बदली है, ठीक है। ये अब सुने जरा पॉइंट, उर्दू की बुक सेकंड ईयर की बदली है, तो कंप्यूटर साइंस वाले भी ये उर्दू की सप्ली और ये प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वाले, अगर उनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली है, वो पुरानी उर्दू की बुक से जिससे उन्होंने एक्चुअल अपना उर्दू का पेपर दिया था उससे देंगे। लेकिन अब उर्दू की फर्स्ट ईयर की बुक नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर की सप्ली है। समझ रहे पॉइंट? फर्स्ट ईयर की सप्ली है, तो फर्स्ट ईयर की जो उर्दू की बुक है वो बदली भी है, तो फर्स्ट ईयर की जिससे आपने पढ़ा है उसी से पेपर। यानी सीधी बात ये है कि सप्ली वाला जिस बुक से पढ़ के सप्ली लाया है, जुमला सही है, जिस बुक से पढ़ के सप्ली लाया है उसी बुक से उसका सप्ली का पेपर होगा, और जिस बुक से पढ़ के वो एनुअल में रेगुलर जा रहा है उसी बुक से पढ़ के उसका रेगुलर एनुअल होगा। क्लियर? बाकी खत्म। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का पेपर है रेगुलर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का दोनों। अब यहाँ पे आ गई बुरी खबर, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक बनती है इस साल नई, और कितनी हेल्दी आपको पता है। उर्दू में अगर मेरी फर्स्ट ईयर की सप्ली है तो बगैर गैप के मुझे केमिस्ट्री का पेपर देने जाना है। समझे? आज मैं उर्दू फर्स्ट ईयर की सप्ली का पेपर देके जा रहा हूँ, कल मुझे केमिस्ट्री सेकंड ईयर का रेगुलर देना है। ओके हो गया? उसके बाद अगर मैं इस्लामियात में खुदा सा रह गया हूँ तो बगैर गैप के अब केमिस्ट्री के अगले दिन इस्लामियात की सप्ली देने फर्स्ट ईयर जाऊँगा। इसमें भी वही सिविक्स वाले पैरेलल में जाएंगे इस्लामियात के, नॉन मुस्लिम्स। ओके, अच्छा, इस्लामियात का 9 से 11 होगा, बाकी सारे बॉटनी जूलॉजी के अलावा सब 9 से 12, ठीक है। फिर इंग्लिश का रेगुलर पेपर सेकंड ईयर का, देखो जिनकी सप्ली है देखो लाइन से भी पेपर है, खतरनाक। इसलिए कहता हूँ मेरे साथ फर्स्ट ईयर में जो यूट्यूब जेजेसी के साथ है वो मेहनत करे, सप्ली ना लाए फर्स्ट ईयर वालों,
सप्ली ना लेने हैं। फर्स्ट ईयर में कोई रेड नहीं है, सप्ली हम लाते हैं, रेड लग जाते हैं। फर्स्ट ईयर वालों क्या थम्स अप? इंशाल्लाह सर हम में से कोई सप्ली नहीं लाएगा, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी गाइडलाइन पे चल रहे हैं, मेहनत आप हमें फाइनल टच दे पाए इंशाल्लाह सर। ये बात आपके साथ है। इंग्लिश बगैर गैप के, लेकिन जो ब्लैक है उससे देखें। रेगुलर वालों की बात करूं, यानी केमिस्ट्री के बाद मेरा एक दिन के गैप से इंग्लिश है, ठीक सही हो गया। अगर मैं प्री इंजीनियरिंग का हूं तो 3 दिन के गैप के बाद मेरा मैथ्स का सेकंड ईयर का, ये सेकंड ईयर का है। रेड वाला मैथ्स फर्स्ट ईयर की मैथ्स की सप्ली है, ठीक है। अगर मैं अब रेगुलर हूं प्री मेडिकल का, तो प्री मेडिकल वाला का 1 तारीख के बाद 7 तारीख को पेपर होगा प्री मेडिकल वालों का, ठीक है। यानी 5 दिन का गैप है उनका ज़ूलॉजी। अगर अब मैं मैथ्स वाला हूँ तो मेरा 5 तारीख के बाद 11 तारीख को फिजिक्स, अगर मैं मेडिकल वाला हूँ तो 7 तारीख के बाद 11 तारीख को फिजिक्स। यानी मेडिकल वालों में 2 दिन का गैप कम होगा फिजिक्स में, मैथ्स यानी प्री इंजीनियरिंग वालों का ज़्यादा होगा। ओके हो गया। फिर 2 दिन के गैप से पीएसटी रेड चल रहा है फर्स्ट ईयर की सप्ली का। फिर 14 के बाद ईद की छुट्टी उन लोगों के लिए लंबी होगी, बल्कि क्या लंबी होगी, सप्ली जिनकी है 15 तारीख को जाएंगे, उसके बाद जो है ईद में भी वो तलवारी सवार रहेगी कि भाई उर्दू का नई बुक आई है, हटो बचो पेपर है जस्ट आफ्टर ईद, सही है। ये 2 आखिरी पेपर बैक टू बैक फर्स्ट ईयर मेडिकल में अगर किसी की सप्ली आ गई ज़ूलॉजी बॉटनी की 9 से 11 इसकी टाइमिंग होगी, ये होगा जनाब सप्ली वालों का। क्लियर है? फिर भी शक है तो सर जवाब आपके लिए हाजिर हैं। ये फर्स्ट ईयर रेगुलर हो गया, ब्लू का मतलब प्री मेडिकल, ग्रीन और ब्लैक ये सारे मिलकर प्री इंजीनियरिंग, और सिर्फ ब्लैक का मतलब कॉमन प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल थ्रू आउट। रेड जितने वो सप्ली है, सप्ली के पेपर सारे फर्स्ट ईयर की उस बुक से होंगे जो आपने पढ़ी थी। जिस कोर्स की बुक इस साल बदली हो सारे न्यू कोर्स होकर एनुअल पेपर होंगे, ठीक है। फिर भी कोई शक हुआ, होम इकोनॉमिक्स की इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आर्ट्स की मार्कशीट अभी नहीं आई है, सॉरी डेट शीट, और कॉमर्स वाली इसीलिए फेज 1 लिखा हुआ है, फेज 2 मार्कशीट उस वाला नो मार्कशीट आ है, सॉरी डेट शीट ईद के बाद उनके पेपरों का फेज होगा, यानी उनके पेपर जुलाई में होंगे, जुलाई में, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, याद है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कुछ सवाल पूछ लीजिएगा जेजेसी से यानी सर जवाब से कि सर अब तैयारी वैयारी कैसे करें ये बता दें, या हमें ये डेट शीट क्लियर आपने की